बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मोहतरम सामीन इकराम, सूरह निसा के बारे में गुफ्तगू है। सूरतुन निसा सूरह बकरा के बाद कुरान करीम की सबसे बड़ी सूरह मुबारका जो है वो सूरतुन निसा है। और सूरतुन निसा के अंदर सबसे ज़्यादा मसाइल जो हैं वो औरतों के मसाइल, जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, निसा का मतलब है औरत। और औरतों के जो मसाइल हैं, मसलन शादी के मसाइल, निकाह के मसाइल, बच्चों की कफ़ालत के बारे में, यतीमों के बारे में, या दीगर ऐसे वरासत के मामलात जो हैं वो रब ज़ुल जलाल ने सूरतुन निसा के अंदर इरशाद फरमाए। और सूरतुन निसा इसके अंदर 24 रुकू हैं और 176 आयात मुबारका हैं। सूरतुन निसा के अंदर जो रब ज़ुल जलाल ने सबसे अहम जो चीज़ रखी है वो है वरासत। वरासत से मुराद ये है कि आदमी फौत हो जाता है, उसकी जायदाद को किस अंदाज में तकसीम करना है, कैसे तकसीम करना है, उसके बेटे कितने हैं, बेटियां कितनी हैं, बहनें कितनी हैं, भाई कितने हैं, माँ बाप का कितना हिस्सा, माँ का कितना हिस्सा है, बाप का कितना हिस्सा है। ये वरासत के मसाइल जिनके बारे में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जिसने सूरतुन निसा को पढ़ लिया वो जान लेगा कि वरासत से कौन महरूम होता है और वरासत से कौन नहीं महरूम होता। आजकल बहुत ज़्यादा वरासती जो उलूम हैं, वरासत के मामला जो हैं, वो आदमी अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने कई ऐसे औलाद को महरूम कर देता है, आक कर देता है कि तुमने हिस्सा नहीं देना, इसको हिस्सा नहीं देना, बड़े बेटे को नहीं देना, बेटी को नहीं देना, या दीगर ऐसे मामलात हो जाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कि इंसान को बस इतना मालूम होना चाहिए कि मैं जब दुनिया से चला जाऊं तो मेरे लिए सब मेरी औलाद हाथ उठा के दुआ करने वाली हो। और जब बंदा इस अंदाज में ना इत्तिफाक़ी पैदा करके चला जाता है वरासत के बारे में, जबकि अल्लाह पाक ने सूरतुन निसा के अंदर औरतों के मसाइल, निकाह के मसाइल, वरासत के मसाइल अल्लाह ने खोल के बयान किए। और सूरह आले इमरान जब ख़त्म होती है तो उसके अंदर अल्लाह पाक के जो अल्फाज हैं सूरह आले इमरान के अंदर, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। यानी सूरह आले इमरान का इख्तिताम अल्लाह से डरने के बारे में है, अल्लाह से डरते रहो। और सूरतुन निसा का जो आगाज़ है वो भी अल्लाह से डरने के बारे में, या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ऐ लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया। सूरह आले इमरान जब ख़त्म होती है तो वहाँ भी वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम्हें कामयाबी मिले। और सूरतुन निसा का आगाज़ जो है उसके अंदर भी रब ज़ुल जलाल ने अपने डरने से यूँ इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक मिन नफ्सिन वाहिदा, एक जान से पैदा किया। गोया कि रब ज़ुल जलाल ने सूरतुन निसा के अंदर जो मसाइल रखे, मसाइल के अंदर अल्लाह पाक ने सबसे पहले अपने डर के बारे में, कि यानी तुम ऐसा ना करो कि दुनिया के अंदर किसी के साथ ज़्यादती कर दो। वो बड़ा रब जो है वो बड़ा कादिर है,
बड़ा कहार है, बड़ा जब्बार है। जब उसने हिसाब व किताब लेना है, जब तुमने अल्लाह की बारगाह में लौट के जाना है, तो उस वक़्त उस खुदाए जब्बार व कहार के सामने तुमने खड़े होना है। तो सूरतुन निसा के अंदर जितने भी अहम मसाइल हैं, शादी के मसाइल और किन औरतों से हमने शादी करनी है, कौन सी औरतें हमारे ऊपर हराम हैं, उनका तज़किरा, वरासत के बारे में तज़किरा, यतीमों के बारे में जो यतीम का माल खा लेते हैं। बाज़ का ऐसा होता है, भाई का बेटा, बहन का बेटा जो कि यतीम होता है, उसकी माल हमारे सामने होता है, हम उसको माल को अपने इस्तेमाल के अंदर लाते रहते, अल्लाह से नहीं डरते, उसका तज़किरा है। इसी अंदाज में सूरतुन निसा के अंदर जो है वो रिश्तेदारों का तज़किरा है, रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना। आजकल हम रिश्तेदारों से अच्छा सलूक नहीं करते, हालांकि रिश्तेदारों से अच्छा सलूक होना चाहिए, हमसायों के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। यह कुरान करीम ने गोया के हकूकुल इबाद के बारे में जितने भी अल्लाह तबारक तआला ने हकूकुल इबाद जिनका ताल्लुक बंदों के साथ है, वो रब्बुल जलाल ने सारे अहकामात सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह पाक ने रखे। और फिर रब्बुल जलाल ने इस सूरतुन निसा के अंदर ही अपने महबूब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत, आपका अहकामात मानने का भी रब्बुल जलाल ने हुक्म सूरतुन निसा के अंदर ही रखा। और फिर इस आयत मुबारक कुरान करीम के अंदर जब ये सूरह निसा ख़त्म होती है, तो उस वक़्त भी रब्बुल जलाल वरासत के बारे में अल्लाह तबारक तआला ने इसके अंदर अल्लाह पाक ने हुक्म इरशाद फरमाया। और इसका शान नुज़ूल जो है वो ग़ज़वा उहद के बाद जब 70 मुसलमान शहीद हो गए ग़ज़वा उहद के अंदर, और 70 मुसलमान जब शहीद हुए तो उनके यतीम बच्चों की कफ़ालत का मरहला आया। उन बच्चों की कफ़ालत के बाद उनकी जो जायदाद थी, यानी जो बाप छोड़ के चला गया, उस जायदाद की तकसीम के मरहले के अंदर अलग से कि इसका जो आगाज़ है वो ग़ज़वा उहद के बाद होता है, जब सहाबा इकराम में से 70 सहाबा शहीद हुए। तो सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक ने वरासत के बारे में हुक्म दिया, और सबसे ज़्यादा इसके अंदर अल्लाह तबारक तआला ने अपनी ज़ात से डरने के बारे में, यानी कि बंदा यूँ दुनिया के अंदर ज़िंदगी गुजार के ना चला जाए, आखिर अल्लाह की बारगाह में खुदाए क़हार जब्बार के सामने हमने हाज़िर होना है। तो ख़ुलासा तफसीर ये है, सूरतुन निसा के अंदर अल्लाह पाक ने घरेलू उमूर के बारे में, घरेलू मामलात के बारे में, सबसे ज़्यादा अहकामात घरेलू उमूर के बारे में अल्लाह पाक ने सूरतुन निसा के अंदर मसाइल इरशाद फरमाए। और इसकी फजीलत ये है, अगर घर के अंदर ना इत्तेफाक़ी हो, घर के अंदर इत्तिफाक ना हो, हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहता हो, क्योंकि घर के अंदर अमूमन औरतों की वजह से ज़्यादा झगड़े होते रहते हैं, तो जिस घर के अंदर खैर व बरकत ख़त्म हो जाए, लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता हो, उस घर के अंदर सूरतुन निसा की तिलावत की जाए, तो अल्लाह तबारक तआला सूरतुन निसा की तिलावत की फजीलत की वजह से रब्बुल जलाल लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके वहाँ रब्बुल जलाल अपनी रहमतों का बसेरा और अपनी रहमतों का रब्बुल जलाल नुज़ूल फरमा देता है। तो अल्लाह तबारक तआला हम सब को अपने घरों के अंदर जिस घर के अंदर भी लड़ाई झगड़ा रहता है, सूरतुन निसा पढ़ने की अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।